कक्षा 10 साइंस विज्ञान अम्ल क्षार गवन टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस का विलयन जो होता है जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह आपका पदार्थ एक सेकंड के लेते हैं। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो यह रीचेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, रीचेन का बना होता है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। हेलो, 2 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया सकता? कौन सूचक की तरह निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा मूवी। मूवी जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। मूवी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, 3 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है कौन सा? शक्कर केंद्र नहीं है। शक्कर केंद्र जो है गंधीय सूचक नहीं है। शक्कर केंद्र जो है आपका गंधीय सूचक नहीं है। चाहिए हैं जी आई चाहिए जी हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शक्कर केंद्र जो है गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो H2SO4 जो है द्विक्षारकीय अम्ल है। H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। पोटास एगम होते हैं क्या? एक दिक लवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये क्रम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ये क्रम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनित होते हैं। हैं बेगे हो के घूमते এখন देखो বৃষ্টি बेगे हो जाएगा। ये कम आयनित होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं 7 नंबर आपका हो गया, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड जो है आपका प्रबल लवण है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा बताइएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? एक से अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा? तो H3PO4 एक से अधिक लवण बनाएगा। ठीक है, एक से अधिक लवण बनाएगा H3PO4। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है तो समतल विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा क्योंकि 0 से 7 तक ही होता है अम्ल, यानी कि नीले लिटमस को लाल करने वाला जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 0 से 7 तक के बीच अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, H+ एवं OH दोनों। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे?
तो क्या हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा धातु जो है ठंडा जल से अभिक्रिया करके, ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। निम्न में से कौन सा सोडियम और पोटेशियम हो गया आपका कि ठंडे जल से अभिक्रिया करके वह हाइड्रोक्साइड बनाता है रास। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। दीवारों की सफ़ेदी के लिए CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो CaO जो है बुझा हुआ चूना है, CaO बुझा हुआ चूना है। अगला लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, तो 7 होगा। Na2CO3 किसका हो जाएगा, pH मान बताइए, ये किसका है, Na2CO3 तो Na2CO3 का pH मान, जलीय विलयन का pH मान हो जाएगा 7 हो जाएगा, आंसर 7। आगे देखते हैं, एसिटिक अम्ल का IUPAC यानी आईपैक नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का आईपैक नाम क्या हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, ठीक है, मैथेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं, चलिए आपका टोटल प्रश्न यहीं से आ गया है। इसी ग्रुप डी में टोटल प्रश्न आपका यहीं से आ गए हैं, देख लीजिए, आपका बहुत प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे आपको, और आने वाले जो भी है यहीं से आएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन, तो हाइड्रोक्साइड OH। हाइड्रोक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका pH संभवतः क्या होगा, 5 हो जाएगा। 7 से कम होता है, 7 के अंदर होता है। तो कोई नीले को लाल कर देता है अगर, तो उसका pH मान 5 हो जाएगा, 7 के अंदर ही आ जाएगा। जो भी ऑप्शन लगेगा मार्क दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O, और 2H2 ये हो जाएगा जिप्सम का, ये जिप्सम का हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र, हो जाएगा। कहाँ गया था बाबा कोई, बाबा कोई, ए सो जा, यहाँ सो जा, बाबा। आगे देखते हैं आपका, आगे प्रश्न है आपका, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है, बताइएगा। तब यह किस रंग का हो जाएगा, तो बैंगनी रंग का हो जाएगा। जब अम्लीय ना ही क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा, तो किस रंग का हो जाएगा, तो बैंगनी रंग का हो जाएगा।
बैगनी रंग का हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी बैगनी। टोटल प्रश्न आपका यहीं से आ रहा है, ठीक है, यहीं से आ रहा है टोटल प्रश्न। किसी भी उदासीन विज्ञान का पीएच मान क्या होता है? किसी भी उदासीन विज्ञान का पीएच क्या होता है? तो किसी भी उदासीन का क्या हो जाएगा? क्षार ही हो जाएगा। क्षार का क्या हो जाएगा? तो बी 7 हो जाएगा। 7 से जितना भी आता है 7 तक वो क्षार होता है, 7 से ऊपर जो भी होता है अम्ल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गबन है? कौन गबन है? तो इसमें से एक ही है, ये तो अम्ल हो गया, ये भी हो गया K2SO4, KTSO4 पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड। वो टाका चेक कर हमारे पॉकेटे, वो हमारे पॉकेटे टाका चेक कर पीछे टाका किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। Fe3O4 इसमें क्या बोलने होगा? इस वो तो आप देख सकते हैं आपकी, जैसा कि इतना बड़ा आप पिज़्ज़ा नहीं देखेंगे आज तक, 2 फीट का पिज़्ज़ा है, वही बहुत बना 2 फीट का पिज़्ज़ा, समझ रहे हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो पीएच होता है वो कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये 7 से 7.8। मगर पीएच का जो परास होता है ना वो 7 से 7.8 होता है, 7 से 7.8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेकिंग पाउडर का क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर का आज पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, बेकिंग पाउडर का आज तो पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा बताइएगा? बेकिंग पाउडर बताइएगा। बेकिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर। तो बेकिंग ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये चूना से नहीं, ये जिप्सम से बनता है, ये सब चूने का एक भाग है, ये तीनों, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का भाग। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विज्ञान का मान देता है? तो 13 हो जाएगा। क्षारक का क्या हो जाएगा? 13। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल आपको मैंने बढ़ा चुका है, आपको जैसे पता है सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है प्रबल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है प्रबल अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? कौन सा क्षारक नहीं है? तो NaCl जो है क्षारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? तो NaCl, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक क्या हो जाएगा? NaOH। प्रबल क्षारक हो जाएगा NaOH। क्षारक पूछ दिया तो प्रबल NaOH, ठीक है। प्रबल क्षारक पूछ दिया तो NaOH हो जाएगा, और प्रबल अम्ल पूछ दिया तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। एसिड यानी कि अम्ल हो जाता है, और क्षारक, और कौन सा क्षारक नहीं है? तो NaCl जो है क्षारक नहीं है, क्या है ये? NaCl जो क्षारक नहीं, क्या है? ये अम्ल है, सोडियम लवण क्या है? अम्ल ही है, क्षारक नहीं, ठीक है। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? सबसे प्रबल क्षारक क्या हो जाएगा? सबसे प्रबल क्षारक हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक, ठीक है। आगे देखिए। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया
करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं तो संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सभी बनाएगा। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं तो सभी बनाते हैं, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है बताइए। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। जितना भी अम्ल है ना, अम्ल है इसका pH मान आपका 7 से ऊपर होता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्लों। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोजन युक्त सभी अम्ल यौगिक होते हैं। 35 नंबर है, जल में घुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, ये बताइएगा। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, कि इन्हें क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या क्षार कहते हैं। स्वाद में क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, और अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। और प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है। pH में P सूचक है, pH में P सूचक है किसका, P किसका सूचक होता है तो P पुषांश का सूचक होता है, पुषांश। आगे देखिए, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है तो सिरका हो जाएगा इसका, आपको जैसा पता होगा, बहुत प्रीवियस एक प्रश्न है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। सिट्रिक अम्ल किसमें, नींबू में, नींबू संतरा खट्टा जो होता है ना, खट्टा चीज़, नींबू संतरा ये सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल बताइएगा, टार्टरिक क्या हो जाएगा, इमली हो जाएगा, इमली। रिएक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है, रिएक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, दही, दूध से दही बनाता है रिएक्टिक अम्ल का। चींटी के डंक और नेटर के डंक का अम्ल क्या हो जाएगा, चींटी के डंक में क्या आंसर पाया जाता है तो मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है तो मुंह का pH मान जब 5.5 से कम हो जाता है, यानी कि मुंह छाग हो जाता है। मुंह को छाग ना होने दे, मुंह को गमन रखने दे, गमन मुँह रहने दे, ठीक है। छाग नहीं होना चाहिए मुँह का। यदि 5.5 से कम होने लगा तो मुँह का भाग, तो दांत खराब होने लगेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट में क्या होता है, पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। 24 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया से उत्पन्न लवण जो होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस दोनों को मिलाइए, देखिए सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na यहाँ से आ गया, Cl यहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडा तो हो जाएगा Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये आगे से ग्रुप डी में पूछा जा रहा है बराबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं ना, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं ना, या कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा है ना, तो सोडियम बोलते हैं हम लोग ना, सोडियम हो जाएगा, हाइड्रोजन तो होगा ही, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3।
जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता ही है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा, धोवन सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडा अम्ल जो होता है ना, सोडा अम्ल अग्निशामक में जो किसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक आग को बुझाने के लिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने बताया अभी जब। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है अग्निशामक में। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये। 50 नंबर प्रश्न चलते हैं, 50 नंबर प्रश्न पहुँच चुके हैं हम लोग। सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइड्रेट। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। उदासीन है यानी कि 7 हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा लवण है? क्या आपकी टूथपेस्ट में लवण है? बोलता है ना, लवण किस में है? तब इसमें तो लवण हो जाएगा K2SO4। K2SO4 में लवण है, K2SO4 में लवण है। पीछे मैंने पढ़ा चुका है पहले भी। यह किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प, लाल गर्म आयरन, गर्म लाल, उसमें जल प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4 प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8, 7 से 7.8 तक काम करता है। शरीर का पीएच मान परास कितने का करता है? 7.78। ठीक है। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? खाने का सोडा, खाने का सोडा NaCO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक बता दिया मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसा कि रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान देता है 13 हो जाएगा, ये भी पढ़ा चुके हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो पढ़ा हुआ है। देख लेते हैं सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील क्षारक कैसा हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा क्षारक साथ में। पीएच में पी क्या होता है? पुंसांश होता है, आपको पता ही है जैसा कि। अच्छा, ये सब तो पढ़ा चुके हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक में पाया जाता है, ये भी पढ़ा चुके हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये भी मैंने देख लिया है, NaCO3 हो जाता है। तो चलिए, टोटल आपका मैंने पढ़ा दिया है यहाँ तक। टोटल हो गया आपका। सल्फेट और हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो सल्फेट अन्य हेमीटाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।